डब्ल्यूबीसी आते हैं वहां पर कंडीशन को रिपेयर करने के लिए, वहां पर इम्यूनिटी सपोर्ट करने लगता है। उसके कारण अब डैमेज एरिया को हील करना है। हाँ, अब दिखे ओरिजिनल। तो उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर इम्यूनिटी फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। इम्यूनिटी फैक्टर एक्टिवेट होते हैं तो वो काम करता है हीलिंग का। अब जब हीलिंग होना स्टार्ट होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा। फर्स्ट स्टेप हीलिंग का है इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन। हीलिंग के 3 स्टेप होते हैं वाउंड हीलिंग के, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन। इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग देता है, प्रोलिफरेशन नए सेल्स को ऊपर भेजता है, और मैच्योरेशन मतलब वाउंड हील हो गया तो उसका सेल डिवीजन का प्रोसेस वहीं पर स्टॉप करते, मतलब कंट्रोल में कर देते, और वहां पर रीऑर्गेनाइज कर देते लेयर को। तो हो गया मैच्योरेशन, मतलब स्किन के लेयर को मैच्योर कर दिया उसने, मैच्योरेशन। तो फर्स्ट स्टेप वहां पर डैमेज हुआ है तो हीलिंग होगा। हीलिंग होने में फर्स्ट स्टेप आपका इन्फ्लेमेशन होगा। अब वहां पर कैसी कंडीशन है उस तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है। पूरा स्किन ब्लॉक है तो अंदर से निकलेगा नोड्यूल्स के तौर पे। स्किन टूटा हुआ है मतलब थोड़ा ब्रेक्ड है तो वहां पर पस निकलेगा, पस का मुंह बन जाएगा। फिर कुछ समय के बाद वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड सब चीज। लेकिन ये सारे एक्नेस को हम ग्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो रीजन समझ में आया। एक्सटर्नल रीजन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ऑयल एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन हार्मोन्स के कारण भी हो सकता है। इन शॉर्ट ऑयल प्रोडक्शन इज मेजर रीजन फॉर एक्ने। ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कोई भी तरीके के एक्नेस वहां पर जनरेट होते हैं। राइट, डन है इतना क्लियर? यस चलो, सर। यस। सर मेरी बच्ची है, उसके फोरहेड पे, पूरे मुंह पे है ना रेड और मतलब स्वेलिंग वाले पिंपल्स से। ऑल ओवर फेस पे है ना? ऑल ओवर मतलब फोरहेड पे ज्यादा ही है जरा। बट ऑब्वियस उसको इंटेस्टाइन इशू है, और बच्ची आपकी 21 ईयर की है ना? हाँ। हाँ, तो पुबर्टी एज ऑलमोस्ट है ना, हार्मोन्स एक्सेस होते हैं, हम्म। एंड्रोजन फुल लोडेड होता है बॉडी में, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहता है। और हॉस्टल में रहती है तो वहां पर स्पाइसी खाना होता है ना, कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। तो रेगुलर स्पाइसी खाना, और हॉस्टल में बच्चे जनरली कुछ स्ट्रेस में रहते हैं, घर में ज्यादा सेफ रहते हैं ना, तो स्ट्रेस भी बढ़ता है उस समय। तो बहुत सारे रीजन है उसको एक्ने होते। तो ऐसी कंडीशन में मेरा 14 ईयर का हॉस्टल का एक्सपीरियंस, और मुझे बहुत एक्ने होते थे ऑल ओवर फेस पे, हाँ, बहुत 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 होते एक्ने। थे। रेड है हालांकि और स्वेलिंग भी। हाँ, रेड और स्वेल्ड होते हैं, और पस भी बाद में, पस वाले भी, मतलब सारे तरीके के एक्ने एक ही फेस के ऊपर उस समय में हो जाते हैं। क्योंकि स्ट्रेस भी है, पढ़ाई करने का स्ट्रेस भी रहता है, फिर दूसरा उसमें खाने पीने की चीजें सही नहीं होती है, और शेड्यूल भी इतना अच्छा नहीं होता है कि टाइम पर कहीं पर भी टॉयलेट पे जाना, ये वो सब चीज। क्योंकि थोड़ा बचपना भी होता है, खेलने कूदने में भी बहुत सारी चीजों को महत्व नहीं देते। तो बहुत रीजंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सब चीज होता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, बॉडी को ठंडी चीजें रेगुलर देना चाहिए, जो हॉस्टल में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आजकल पॉसिबल है। कि आजकल चलो कहीं से मार्केट से लिया। अब ऐसा भी नहीं है ना, बच्चों को हॉस्टल में भेजते तो लिमिटेड पैसा देते, ये वो, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी छूटछाट है। हमारे समय तो सोचना भी मुश्किल था कि चलो 10 रुपए का खर्चा कर दे। तो अभी वो है, तो इसबगुल का एक पैकेट रख के फिर पानी में, अगर घी तो नहीं मिलेगा तो रात को ही लेना पड़ेगा। इसबगुल का 1 चम्मच पानी में डाल के घोल के रोज पीना। हफ्ते में 3-4 बार ग्रेप्स, ब्लैक राइसिन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेप्स होते हैं मनुका। ना,
मनुका काले बड़ा होते होता हैं, है। ब्लैक वाली। हाँ, ब्लैक वाली जो सादा वाला जो अपना आता है। मनुका तो है तो बहुत अच्छा है, मनुका ग्रेप्स का ठंडक बहुत द्राक्ष। अच्छा रहे। द्राक्ष, लेकिन उसको कुछ बोलते हैं, किशमिश, किशमिश बोलते हैं ना। हाँ, ब्लैक किशमिश और रेड होता है ना, उसमें ब्लैक वाला ज्यादा ठंडा है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखे तो पुबर्टी एज में जो बच्चों को एक्ने होता है, वो लोगों को द्राक्षासव भी आता है, द्राक्षासव भी द्राक्षसव, अच्छा हाँ हाँ वो भी चलता रिजल्ट है। देते हैं। हाँ, वो मतलब द्राक्षसव, टीनेजर को द्राक्षासव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ वो भी ठीक है, अच्छा है। बाकी के लिए- 3 महीने तक लेना पड़ता है, 3 मंथ्स। फिर हाँ, 1-2 साल तक कंटिन्यू। दिक्कत नहीं होता है। उसका डोज के हिसाब से मेरे ख्याल से 8 से 10 ml लेना होता है द्राक्षासव, 5 ml। मैंने मेरे टीन एज में द्राक्षासव लिया था 3 में। एक्ने हुए ही तो नहीं फिर। तभी जाके तब कभी नहीं हुआ जिंदगी में। हम्म। लेकिन तो वो, 3 को ये देंगे तो अच्छा है, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है, हाँ, हार्मोन्स भी अच्छे से होता है, यस, और दूसरी बात उसकी ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा होता है। राइट। क्या है सर, ये लिक्विड है क्या मनीषा मैम? बै- द्राक्षासव हाँ, एक बॉटल में आता है, बैद्यनाथ ब्रांड का, बैद्यनाथ कंपनी बैद्यनाथ का में। अच्छा है। बैद्यनाथ की बहुत द्राक्षासव सारे, बैद्यनाथ में अगर सिरप में जाना है ना, आयुर्वेदिक सिरप में, तो बैद्यनाथ वालों का मास्टर ही है उसमें। सर ये वै भी साफी साफी भी बहुत अच्छा है साफी ब्लड बैद्यनाथ काफी का ही प्यूरिफायर। है इतना ना, गुड नहीं है। उसी का है ना। नहीं सर, काफी बहुत अच्छा उनका नहीं है। अच्छा, उसका नहीं साफी है, बैद्यनाथ दूसरा, पूरा लेकिन रिजल्ट अच्छा है उसका, झंडू साफी। का है शायद। हमदर्द का है, हाँ हमदर्द जन का, हमदर्द। हमदर्द का है, साफी हमदर्द वालों का है। तो बट उसका साफी का भी, रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ, ब्लड प्यूरिफिकेशन में रिजल्ट अच्छा है। और इवन हाँ, बैद्यनाथ का जो है, इवन डिलीवरी के बाद फीमेल्स को वो काढ़े दिए जाते हैं हाँ, महाराष्ट्र में 5 टाइप स्पेशली। के। हाँ, कौन, 5 नंबर के काढ़े। क्या होता है वो, बैद्यनाथ का उसको क्या होता है? बालन बाळा काढ़ा बोलते सर, मराठी में हम बाळंत काढ़ा बोलते हैं उसको। बाळांत काढ़ा, ऐसा हाँ, रेडी मिलता है? रेडी हैं। मिलता हाँ, है। जैसे कि डिलीवरी हुआ तो पहले कुछ 5 दिन का अलग, फिर उसके अलग, फिर आगे अलग, ऐसे अरे 5 वाह, टाइप के रहते हैं। वो भी वेरी गुड। रिकवरी अच्छा बहुत रहता है अच्छा जो। रहता है। हाँ, बहुत बड़ी हेल्प है ये, क्योंकि डिलीवरी के बाद लाइफ टाइम टिकने वाले प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं फीमेल को। तो सीरियसली ये तो यहाँ पर लोगों को पता नहीं है। मैं आपको फोन करके इसके बारे में मुझे जानना है, तो मैं बात करूंगा आपसे। फोटो सेंड कर देंगे। हाँ हाँ, चलेगा। क्योंकि बहुत लोगों को प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आते हैं, पेरेंटिंग काउंसलिंग के लिए आते हैं लोग। तो मैं मेरे हिसाब से जो आयुर्वेद का नॉलेज है वही सब देता हूँ। तो ये तो आपका ट्रेडिशनल रेडी फॉर्मेट है ना, हाँ महाराष्ट्र हाँ, सर, ये का। ट्रेडिशनल ही है महाराष्ट्र में। हाँ, एकदम मतलब महाराष्ट्र में पहले से ही होता है। पहले से चलता पहले है से ये। तो ही हम दिया लोग जाता यहाँ है। पर गुजराती में सुवादाना बोलते हैं, ये फिर कुछ बहुत सारी चीजें हैं वो सजेशन देते हैं। हालांकि उसके घर में अगर बुजुर्ग है तो वो लोग बता देते हैं। अगर नहीं, ज्यादातर अभी कहाँ है बुजुर्ग लोग, और मानते भी कहाँ है ये लोग। तो फिर काउंसलर के इजी पास होता आके है। मानते हैं। और हम लोग वही सजेशन देते हैं उसके घर में जो उसकी मम्मी देने वाली थी, वही होता है। और गुंदर, गम पता है ना, गम का लड्डू बनाते डिंक हैं, फिर उसमें डिंक नारियल के डिंक छील, गोंद का। क्या, डिंक हाँ, बोलते हैं डिंक उसको। गोंद, डिंक डिंक। डिंक लाडू डिंक। सबके फेवरेट रहते हैं। कमर के लिए ज्यादातर, हाँ, कमर और यूट्रस के आसपास के स्नायु को वापस रिलोकेट करने के लिए। बिल्डअप करने के लिए। हम्म। तो ये है। अच्छा, इम्यूनिटी बैद्यनाथ। काफी पाउडर अच्छे रहता है। है। हाँ क्या? इस सब का पाउडर रहता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, पाउडर मतलब वो ऐसे क्रश हाँ, होता है, एकदम फाइन पाउडर नहीं होता है। शुगर शुगर का जैसा दिखता है वो, शुगर लेकिन बहुत जैसा, हाँ। पतला रहता है। तो हफ्ते में वो 3 बार हस्क लेना है। रहता है। तीन, हस्क, हस्क बोलते हैं उसको, हम्म, हस्क बोलते हैं। तो हफ्ते में 3 बार लेना चाहिए। और दूसरा एक परमानेंट सोल्यूशन है, द्राक्षासव तो ठीक है, वो भी ले सकते, सब कुछ एक साथ नहीं करना है। तो सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है, एक बार ये सारे फॉर्मेट आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद में 1 महीने के लिए नीम के पत्ते का जूस, नीम के पत्ते का जूस। नीम के पत्ते का जूस
2 महीने तक रोज लेने के लिए बोल दो। कोई भी पुबर्टी अर्ली मतलब पहले पुबर्टी के पहले और ड्यूरिंग द पुबर्टी और पुबर्टी के समय में एंड होता है तभी भी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादातर पुबर्टी एज में एंड्रोजन हमारे बॉडी में बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ये सारे हार्मोन्स के कारण बॉडी में गर्मी पैदा होती है ज्यादा। तो वो पुबर्टी मतलब क्या? पुबर्टी पुबर्टी मतलब छोटा बच्चा होता है ना, वो अभी यंग हो रहा है अच्छा। ना। जो लड़का है तो मूछें आना चालू हो जाएगी, है ना ये। हाँ। तो वो जो एज है ना उसको पुबर्टी एज बोलते हैं। तो बच्चे से यंग बॉडी के अंदर वो कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली बॉडी तो अपने हिसाब से बढ़ता ही रहता है, लेकिन पुबर्टी का जो समय चालू होता है तो उसके बॉडी में हॉर्मोन्स आना चालू करता है, हॉर्मोन्स बिल्ड होना चालू होता है, तो उसको हम पुबर्टी बोलते हैं। पुबर्टी समझे अभी? क्लियर चितल हाँ में? सर। हाँ, हाँ सर। तो वो पुबर्टी है। तो पुबर्टी के समय बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स का लोड रहता है और वो लोड के कारण बॉडी में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। वो पुबर्टी एज है ना 22 से 23 साल तक रहता है। मतलब अभी तो आजकल तो अर्ली पुबर्टी होता है, तो 16 समझ लो। तो 16 से 22 मतलब 6 2 8 साल के आसपास वो समय रहता है। जनरली आयुर्वेद के हिसाब से 17 टू 22 बोला जाता था, 5 साल। ये 16 से 4 2 6 साल अप्रोक्स। तो अर्ली हुआ है, मतलब जब भी बॉडी में सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं बच्चे की, तो हार्मोन स्टार्ट हो चुका है। इमीडिएट उसको है ना ये या तो नीम या फिर द्राक्षासव या ये कुछ ठंडक देने वाली चीज, जिससे उसको कफ सर्दी ना हो जाए। बहुत इफेक्टिव है, हाँ वो भी होता है। लेते नहीं जल्दी से कोई, बट इफेक्टिव है। क्या कड़वा क्या? होता है। नीम कड़वा नीम। तो हाँ, कड़वा तो होता है, लेकिन उसका गुण बहुत है, गुण बहुत है। कड़वे के सामने ना ज्यादातर लोग समझते हैं कि सुदर्शन चूर्ण ले, लेकिन वो नहीं लेना चाहिए। सुदर्शन एक्चुअली गरम है, सुदर्शन तासीर से गरम है। पुबर्टी एज में बोले नहीं नीम खाने बोला है तो कड़वा चीज है, सुदर्शन ले लो, लेकिन वो सुदर्शन चूर्ण नहीं लेना है उस समय, एक्ने बढ़ेंगे उसमें। तो नीम 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 कड़वा बहुत है, लेकिन 2 महीना 60 दिन रोज 3-4 पत्ते का जूस बना लो, रोज पी लो। छोटा बनाओ क्योंकि पूरे दिन कड़वा कड़वा रहता है। और 2 महीने अगर ले लिया ना तो शायद 2-3 साल तक बॉडी में हीट वापस जनरेट नहीं होती है। परमानेंट नहीं होता है, लेकिन एक लास्टिंग ज्यादा है नीम का। वो नीम के पत्ते ना थोड़े थोड़े मतलब वॉश पतले, करके ऐसे बारीक बारीक टुकड़े करके हाँ उसमें गुड़ मिला के ऐसे छोटी छोटी गोली बनाते हैं, तो फिर वो मतलब खाने जैसा होता है, हो एकदम जाता कड़वा है। नहीं हाँ लगता ये है। गुड़ के साथ में, हाँ ये फैसिलिटी हो गया, हाँ। सुविधा। निकाल ही देते हैं हम कहीं ना कहीं से। नीम के साथ में छोटा सा हल्दी भी ऐड किया ना तो उसके अंदर ओजस मज्जा भी उस समय में बिल्ड होता है। हल्दी कम रखना, हल्दी तासीर में गर्म है, लेकिन वो बाद में करना है। ओजस बहुत बढ़ता है, ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है नीम के साथ हल्दी का। और चैत्र चैत्र महीना होता है ना, चैत्र, उसमें नीम के साथ हल्दी लेने का बेनिफिट भी बहुत है। एक्ने नहीं होंगे। इस बार लिया था सबने, मैंने शायद 3 चीजें मिक्स करके बोला था, नीम, हल्दी और गिलोई। कितने लोगों ने लिया था? नीम हल्दी नहीं, लेकिन नीम और गुड़ लिया था। हम गुड़ी पाड़वा को गुड़ी ये करते हैं, वो टाइम पे नीम के पत्ते उस पे लगाए जाते हैं, अपना प्रसाद के रूप में खाया जाता है, नीम का अरे वाह, पत्ता और गुड़। क्या बात है। तो वो टाइम पे खाया जाता है। वो चैत्री नवरात्रि में ना, गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पड़वा वहीं पर है ना? पड़वा, हाँ वही। चैत्री, चैत्री पड़वा ही चैत्र गुड़ी पड़वा है चैत्र, ना? हाँ। हाँ सेम हाँ, उसका लास्ट डे। हाँ मतलब लास्ट डे नवरात्रि नहीं, का फर्स्ट, लास्ट डे। फर्स्ट डे होगा। हाँ हाँ सर, फर्स्ट डे फर्स्ट डे सॉरी। फर्स्ट लास्ट हाँ में, हाँ। हाँ। फर्स्ट, हाँ बराबर। क्योंकि पड़वा का मतलब एक, हम्म।
पड़वा मतलब एक है, तो वो एक ही होगा ना, नवरात्रि का पहला दिन एक होगा, तो पड़वा। तो ये तीनों चीज़ एक साथ जिसने लिया है ना, उसको इम्यूनिटी को लेके बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि ये है ना पूरे साल चलने वाली चीज़ है। ओजस अरे मज्जा भी बिल्ड, हाँ, पूरे साल चलता है ये, 9 दिन कम करते हैं ना, तो पूरे साल हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहता है। ये बोलते हैं आयुर्वेद में, उपवेद है ना ये, आयुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। ये उपवेद के अंदर ये सब चीज़ बताई है। ठीक है? तो देखो, एक्ने कंट्रोल में होते, ऑल ओवर बॉडी का हीट कंट्रोल में होता है, तो इंसान के अंदर इन्फ्लेमेशन कम रहता है बॉडी में, तो स्ट्रेस भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी कम रहता है। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कम रहता है, तो मेंटल स्ट्रेस भी कम रहता है। तो ये चीज़ को पुबर्टी एज में मैनेज करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं पुबर्टी एज में। मानते हो? मानते हो? Yes. पुबर्टी एज में ही मैक्सिमम साइकोलॉजिकल हैबिट को लेके कुछ भी चीज़ पुबर्टी एज में ही मैक्सिमम हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, तो ऑल लाइफ डिस्टर्ब या अच्छा करने वाली चीज़ें पुबर्टी में बनती है। तो पुबर्टी एज में तो एग्ज़ैक्टली वो बच्चे को कुछ क्लैरिटी होता ही नहीं, मेंटल फॉगिंग में ही रहता है वो। उस समय अगर उसको उसका बॉडी और उसकी साइकोलॉजी को स्टेबल करके दिया, तो सीरियसली उसकी आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। एक्ने नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस डैमेज नहीं होगा। एक्ने नहीं होगा तो उसका लुक भी अच्छा रहेगा बाद के लिए भी, है ना? और मेंटल फॉगिंग रहता है, उसको थोड़ा क्लैरिटी देंगे अंदर से हीट कम करके, तो वो उस समय उस एज को वो प्रॉपर एन्जॉय करके आगे निकल पाएगा, मतलब देख पाएगा। मैक्सिमम पुबर्टी एज में जो भी चीज़ें होती है ना, वो माइंड से सब कुछ निकल जाता है 22 के बाद। वो अनुभव ही उसकी लाइफ में नहीं रहता है, क्योंकि इतने हाई पे जीते हैं बच्चे। ये एक पेरेंटिंग का टिप था, लेकिन सीरियसली ये कहीं न कहीं स्किन को भी कनेक्ट करता है और उसकी लाइफ के प्रारब्ध के साथ भी कनेक्ट करता है। तो एक्सेस सीबम प्रोडक्शन है मेजर रीज़न ऑफ एक्ने। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली अगर सविता मैम उसका ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो आप, तो 21 के हैं तो आप पिलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इंटरनल प्रॉब्लम है, लाइफ़स्टाइल को लेके प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन ना हो तब तक उसको पिलिंग मत करो। क्योंकि बार-बार पिल करना भी अच्छा नहीं है, और वो बीटा क्लास का पिल। अल्फा क्लास का पिल आप कभी भी करो, कैसे भी करो चलता है। बीटा क्लास के पिल को कंट्रोल में ही करना है, सैलिसिलिक को इन शॉर्ट। तो क्लिंडामाइसिन जेल उसको एप्लीकेशन के लिए दो। क्लिंडामाइसिन प्लस निकोटिनामाइड। सर मेरे क्लाइंट है, हाँ, मतलब वो मेरे पास फील नहीं करते, बहुत साल से वो सैलिसिलिक फील डॉक्टर के पास कर रहे हैं। हाँ, उनको बहुत बड़ा सा सब कष्ट आता है, ऐसे जो इंटरनल रहता है ना चीज हाँ, जैसा, हाँ। वैसे ही एक्टिव होता है, तो उनको क्या कर सिस्टिक सकते हैं? सिस्टिक एक्ने ना, हाँ, सिस्टिक एक्ने का मेजर रीजन है कॉम्बिनेशन। और पेनफुल कॉन्स्टिपेशन भी होता है। पेनफुल होता है, कॉन्स्टिपेशन के साथ हार्मोन्स। हाँ, फीमेल है ना, मेल के अंदर भी एंड्रोजेनिक होता है ये, और फीमेल बट में भी अभी अभी एंड्रोजेनिक। एज जो है वो उनका भी 26 हो गया, और मैं पीछे 8-9 साल से उनका ये एपिसोड देख रही हूँ, मतलब ओके, आप खुद। जानते हो पर्सनली उसको? हाँ, तो एंड शी इज वेरी एक्टिव हाइपर होंगे एक्टिव वो पर्सन। अंदर से हाइपर हो गए, नहीं नहीं, गुस्सा। मतलब नहीं, हम्म, मतलब हाँ, स्ट्रेस में रहते ही उनका एक हेल्थ फाउंडेशन है, जो लोग ऐसे डूब जाते हैं, एक्सीडेंट्स होता है, उन हाँ। लोग वहां पे पहुंच के हेल्प वगैरह करते हैं, और शी लाइक बहुत लोगों को ऐसे कुछ हो गया या कुछ, तो समझाने अनमेरिड का हो गए, काम। अनमेरिड होंगे। हाँ, ओके। और तो थोड़ा सा हेल्थ इशू मीन्स वो ना छोटी बच्ची ही लगते हैं। अभी अच्छा, 27, हाँ 27 की है, तो कोई भी बोलेगा 9 या 8 की है। अच्छा इतने। हाँ, मतलब फेस से नहीं, इतने एक्टिव है।
तो भी ये सीन उनके साथ होता है कि पूरा एक्ने आ जाता है। नॉनवेज खाते हैं बट फिर एक्ने आता है, इसलिए उन्होंने वो भी छोड़ दिया कि एक्ने आते तो नहीं खाना। नहीं नहीं, और उसको फिर है भी ना, देखो वो सिस्टिक है ना, दैट मीन्स वो इंटेस्टाइनल है 100%। और हार्मोनल भी है। मेंस्ट्रुएशन शायद रेगुलर नहीं होगा मेरे ख्याल से उसका। बराबर है, रेगुलर है। It's like, रेगुलर है। मतलब वो, हाँ वो जिम वगैरह करती है प्रॉपर। ऐसे ऐसे देखा जाए ना तो परफेक्ट है fit, मतलब हाइट के हिसाब से जेनेटिक उनकी फैमिली में हम्म। उनकी डाइट का हाइट कम है, इसलिए उनका हाइट कम है। लेकिन इतना परफेक्ट फिट है, एक्टिव तो इतने है कि मतलब पूछ नहीं सकते, इतना एक्टिव है। देखो और हमेशा ऐसे इसको है ना हॉर्मोन्स के दिशा में अभी के लिए नहीं देखे तो इंटेस्टाइनल देखो। हम्म, इंटेस्टाइनल, तो उसको एक हम्म, रेस बोलते हैं, समझते हो ना, लग्जेटिव, हैवी लग्जेटिव हफ्ते में एक बार लेना बोलता है आयुर्वेद। हैवी लग्जेटिव, हम्म, तो एग्जैक्टली हैवी आता है। है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लेकिन इसको ध्यान से सोच के और समझ के ही सजेशन देना। हम्म, एक नाम है जंडू का, एक टेबलेट है, अभियादी मोदक। अभियादी मोदक। अभियादी मोदक रात को अभी लेना आदि है। मोदी। अभियादी मोदक रात को लेना है। वो हैवी लग्जेटिव रहता है। जनरली इंटेस्टाइन को क्लीन करने की बहुत सारी प्रोसीजर में जरूरत पड़ता है, तो उस समय ये अभियादी मोदक देके हाथ को क्लीन करके फिर उसके बाद उसके ऊपर काम होता है। अभियादी मोदक झंडू का टेबलेट स्ट्रिप आता है। स्ट्रिप के अंदर कुछ 8-10 रुपए में शायद 20-30 गोली आती है, बहुत सस्ता भी है। तो मेडिकल स्टोर से लेना है। हफ्ते में एक बार लेना है, रात के हम्म, समय सोने के टाइम लेना है। दूसरे दिन कुछ जल्दी काम नहीं होना चाहिए, याद रखना, क्योंकि उसको रात को कभी भी उठेंगे वो 3, 4, 5 बजे। और जब वो टेबलेट ने उसको उठाया तब से लेके जब तक आप नाश्ता नहीं करेंगे तब तक आपको अप डाउन करना करना पड़ेगा वॉशरूम हम्म, में। और अभी आदि मोदक ना। अभियादी मोदक, लेकिन ये ज्यादा लेना भी सेफ नहीं है। तो जो लोगों को प्रॉब्लम है वो लोग हफ्ते में एक बार लेते हैं। और हमें नॉर्मल अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मली 1-2 महीने में एक आध बार लेना है, तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डाइजेशन क्लीन कर हो जाता है। मतलब सिंपल कि आज की पाइलरी के अंदर ऐसा मरोड़ देता है वो कि जो भी कुछ कचरा है ना उसको बाहर ही फेंकता है। मतलब ब्लॉकेज को पूरा क्लीन करता है। हाँ, पूरा इंटेस्टाइन ट्रैक्ट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट फास्ट करता है। हम्म, अच्छा या बुरा सब कुछ निकाल देता है। अच्छा बुरा कुछ तो देखता नहीं है वो, एकदम क्लीन, मतलब एकदम रिफ्रेश कर देता है रास्ता पूरा पूरे तरह क्लीन पूरा। कर देता यस। अब एक ही बार लेना है, बार बार नहीं। और कभी कभार कोई लोगों को एक टेबलेट लेने से कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम जब ले तो 2 टेबलेट लेना है उसको, 2। लेकिन पहली बार एक आधे टेबलेट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि किसको कितना हो जाएगा उस बोल नहीं सकते, राइट। है। और हैवी ब्लॉकेज रहता है ना वो लोगों को, तो बहुत पेन होता है पेट में। पेन होने के बाद उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे ब्लॉकेज है, उसके पहले सारी चीजें अच्छे से होने लगी है, तो बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा इंटेस्टाइन को, इसलिए वो पेन होता है। लेकिन जितना ज्यादा पेन होगा उतना ही क्लीन होगा उसका। और नहीं हुआ ना क्लीन तो समझ लो कि वो 2 दिन परेशान होंगे। तो ये एक है सोल्यूशन। वो मैडम को है ना, मनीषा मैम, एक बार अभियादी मोदक दो। एक अभियादी मोदक हम्म, में उसके और एक्नेस 2 ही दिन में बैठ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अच्छे। हंड्रेड लेकिन उनको परसेंट ये सब चीज बतानी पड़ेगी। बताना पड़ेगा, ऐसे मत दो। हम्म, ज्यादातर ब्रिटिशन लोग है ना, मैं सजेशन देता हूँ तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रिप सस्ता है अपने पास रखते हैं, कुछ क्लोज है, समझने वाले क्लाइंट है, उसको बिना नाम बताए टेबलेट बोलते हैं, आज रात को ये पी लेना, सुबह ध्यान रखना बहुत ज्यादा आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। वैसा भी करते हैं, एक मोनोपोली भी बनता है। बट ये रिस्की है ना। नहीं रिस्की मतलब कुछ है ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो पेन होता है ना, इसलिए गालियां पड़ती है हमें।
और कुछ नहीं होता है उसमें। रिस्की कुछ नहीं है, मतलब रोज लेना सेफ नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक आध बार लिया तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है उसमें ऐसा। मतलब नॉर्मल आयुर्वेदिक लग्जेटिव है वो, नॉर्मल लग्जेटिव, लेकिन थोड़ा हैवी है। और वो आप नाश्ता करते हैं ना तो तुरंत बंद हो जाता है। आपको लगता है अभी तक क्लीन नहीं हुआ तो नाश्ता डिले कर दो। पेट साफ करने की। हाँ, ऐसा लगता है अभी और भी साफ करना है तो नाश्ता थोड़ा लेट करना है। 8 बजे करते हैं तो 9 साढ़े 9 बजे करना है। फिर ऐसा भी है, सूर्योदय के बाद भी जनरली बहुत सारे लोगों को बंद भी हो जाता है। थोड़ा धूप बढ़ जाता है ना, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये है सब, इसमें ऊर्जा का नियम है, वो सब चीज़ों में अनुभव है मेरा। मतलब बहुत लोगों को मैंने ये लिख के दिया है। और इंटेस्टाइन क्लीन कभी-कभार, पता है, फीमेल का काउंसलिंग करते हैं ना, फीमेल घर में चिड़चिड़ापन करती है, गुस्सा करती है, बिना कारण झगड़ा करती है, ये कभी-कभी होता है ऐसा। तो घर वाले फिर उसके सामने फाइटिंग करते हैं। तो मैं हमेशा समझाता हूँ घर वालों को कि आप है ना इसको हेल्प करो। बोले कि नहीं, मुझे ऐसा बोल देते, मैं कैसे उसको हेल्प करूँ? नहीं, फिर हेल्प करना है, क्योंकि जो लोग है ना इस तरीके से कंडीशन में हो तो उसको भी, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, ये उससे होता है। मुझे समय दो, तो मैं सबसे पहले है ना ऐसे जो साइकोलॉजी होता है उसको सबसे पहले पेट साफ करवाता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं यार क्यों ऐसा, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर है, तू काम वो कोई और जगह पर करता है। ये सबको पता नहीं है ना कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इंटेलिजेंट बैक्टीरियाज है ना? न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स उसके साथ कनेक्टेड है ब्रेन के साथ। और ये क्लीन होगा तो उसका 30-40% जो तनाव है, कोई चीज को लेके ऐसे रिजिडिटी है, वो थोड़ा लूज हो जाएगा। वंस इट लूजन, देन हम लोग दूसरी चीजें उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर धीरे 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 हम लोग उसके सप्लीमेंट एंटीऑक्सीडेंट पे जाते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा समय के बाद उसके साथ डिस्कशन करना चालू करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलता हूँ दीदी रुक जा, अभी तक अच्छा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मतलब फीमेल को क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम से निकल जाती है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वो वापस वही ट्रैप में डंप हो जाती है थोड़े समय के बाद। तो वापस वो ट्रम्प में बैक ना हो जाए, उसीलिए फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होता है। और इतना एपिसोड खत्म होता है ना, फिर वो फीमेल का काउंसलिंग मैं नहीं करता कभी, उसके घर वालों का करता हूँ। उसके घर वालों को बोलता हूँ कि यार इस तरीके से केयर करो इसका। उसको बोलता हूँ कि इसकी बातें सुनो, फालतू बातें भी सुनो, ऑटोमेटिक अच्छी बातें करना स्टार्ट करेगी। एक बार फालतू का अंदर डोज भरा है वो तो निकलने दो, बाद में अच्छी बातें आएगी। सो वेट फॉर दैट। तो ऐसे करके वो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। कभी कभार साल में एक आध बार ऐसा हुआ तो उसको पता है मुझे क्या करना है तो वो खुद कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम कहीं और होता है और क्लीनिंग कहीं और करना पड़ता है। एक्ने में भी वही है, प्रॉब्लम स्किन पे है, इंटेस्टाइन और हार्मोन्स के ऊपर काम करना पड़ता है, राइट? सो त्रिफला चूर्ण भी काम करता है ना? त्रिफला करेगा, यस। देखो मैं आपको लग्जेटिव क्या त्रिफला का अभी बात छिड़ा है ना, तो ये भी मतलब लाइफ में है ना, मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना, ये आयुर्वेदिक लग्जेटिव के ऊपर स्टडी करना था। ये मेरा खुद का अनुभव बोलता हूँ। जब पुबर्टी में था ना, उसके पहले सारा नॉलेज था, लेकिन मुझे ये खुद को पता नहीं था कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैंने 4 साल तक एक्ने को झेला है मैंने, 4 इयर्स। तो उसके साथ में साइकोलॉजिकल कंडीशन को भी झेला है। तो मैंने लग्जेटिव के ऊपर भावनगर में जब मेरा एजुकेशन कॉलेज चल रहा था, तो लग्जेटिव के ऊपर मैंने, एक लाइब्रेरी है शायद 100-150 साल पुरानी, पुरानी लाइब्रेरीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लाइब्रेरीज के अंदर पढ़ने जाता था। कभी कोई एक टॉपिक के ऊपर पूरा 12 घंटा पढ़ता था, दूसरे टॉपिक के ऊपर तो मतलब कुछ दिन तक एक टॉपिक चलता था। वैसे 1.5 महीने तक मैंने रोज लग्जेटिव के ऊपर पढ़ा है। आयुर्वेदिक, एलोपैथी, यूनानी, सारे लग्जेटिव्स के ऊपर। तो ये पूरे लग्जेटिव पढ़ने के बाद मैंने एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का लग्जेटिव सीक्वेंस डिजाइन किया। तो उसमें हरी तकी है। हरी तकी तो मतलब माँ बराबर समझो आप, अपनी माँ।
हरितकी मतलब ये दूसरी माँ है हमारी। मैं इतना बिलीव करता हूँ हरितकी के ऊपर। हरितकी महीने में 5-7 दिन रोज सुबह में खाली पेट लेना। सर एक ग्रुप में आप उनका नाम सब सेंड करेंगे, चलेगा, मैं ठीक है? शेयर करता हाँ, हूँ। क्योंकि वो थोड़े हम हमारे लिए नए, पहली बार सुना है। हाँ, हरितकी मतलब खाली पेट लेने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। खाली आँत के नहीं, लिवर के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है, लिवर भी क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है। मैं बताऊँ ना तो मेरा फैमिली हिस्ट्री है मोटापे पे, मतलब थोड़ा मोटे हो जाते हैं हम लोग। लेकिन आज मैं 80 किलो के आसपास हूँ सालों से, एक थोड़ा भी इधर-उधर नहीं होता है। हाँ, ये लोग कम है क्या? 80 किलो तो 6 फीट की हाइट है, देखा नहीं है मुझे आपने? मैंने देखा है सर, हाँ, मेरे मैम। मेरे पास आता है, मुझे यस, सर्टिफिकेट दिया था तब। हाँ, पुणे में। तो मैडम बोलते 80 किलो कम है, तो मेरे लिए 80 किलो बट बराबर ही था। आपको देख के नहीं लगता है 80 किलो का, एकदम नक्कर मेंटेन बॉडी लगता है। है। हाँ, हाँ, फिट है एकदम। और मेरा डाइट बहुत ज्यादा है, एपेटाइट बहुत ज्यादा है, मतलब नॉर्मल इंसान 2-3 है, मेरा अकेला खाने का होता है, सच में। चोपता गुजराती मारवाड़ी। हाँ, मतलब तो ये इसका रीजन है। और देखो मेरा भाई है तो वो मेरे से थोड़ा 2-3 इंच छोट कम है, और उसका वेट भी मेरे जितना है, लेकिन वो लगता मोटा है। कनाडा का सिटीजन है, कनाडा में रहता है। आज वो भी फिट है जिम विम करके, लेकिन मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं क्यों क्या बता रहा हूँ कि हमारा मेटाबॉलिज्म ये सब चीजों से बहुत हेल्पफुल रहता है, मतलब बहुत अच्छे से ठीक रहता है। तो मैं हमेशा हरी तकी को, मतलब कुछ दिन तक मैं भूल गया ना कि भाई 10 दिन हो गया मुझे हरी तकी याद आ ही जाती है, तो हरी तकी लेता हूँ मैं। तो सुबह खाली पेट हरी तकी लेना है, और दोपहर लंच के बाद आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, और रात को सोने के टाइम सुदर्शन चूर्ण लेना है, 1 चमची आधा चम्मच। ये 3 चीजों का सीक्वेंस है ना, आपके बॉडी में कभी इंटेस्टाइन के कचरे को वो ब्लड तक पास नहीं होने देगा। ये सीक्वेंस मैंने डिजाइन किया हुआ है। अ, आधा चम्मच त्रिफला दोपहर लंच के बाद, रात के टाइम त्रिफला नहीं लेना है। तो अ, मॉर्निंग में पाउडर हरी तक, दोपहर में त्रिफला और रात में रात को सुदर्शन। सुदर्शन, हाँ, सोने के टाइम, हाँ, खाने के बाद तुरंत नहीं, सोने के टाइम। सुदर्शन सुदर्शन चूर्ण सिरप। एंटी, नहीं, मतलब हम लोग चूर्ण चूर्ण। एंटीबैक्टीरियल जैसा होता है, हाँ, मतलब एंटी बैक्टीरियल भी, एंटीवायरल भी है। एंटीबॉडीज। हाँ, एंटीबॉडीज के वायरल। सामने, सारे के सामने लड़ता है। कालमेघ है ना उसमें, कालमेघ, चिरातू कालमेघ, ये दोनों चीज बैक्टीरिया को मारता है। तो ये सीक्वेंस कभी हमें ना हमेशा क्लीन रखता है। और कभी अगर ये सब कंडीशन में भी कभी कभार पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने ये सब सीक्वेंस के सामने कुछ पित्त बढ़ने वाली चीजें जो अम्बमणे बोलते हैं ना मराठी में, फर्मेंटेड फूड खा लिया, तो वो फर्मेंटेशन वाले जो फूड है वो भी पित्त तुरंत बढ़ाते हैं। तो बट ऐसे केस में मॉर्निंग में एलोवेरा प्लस त्रिफला, बासी बासी खाना। हाँ, बासी खाने से भी होता है। तो एलोवेरा प्लस त्रिफला का सेवन देखो, ये मेटाबॉलिज्म बहुत ही परफेक्ट रखता है। हमें तो स्पेस देना है इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक बॉडी फिर अपना जो भी कुछ है वो और इसमें एंटी एजिंग में भी बेनिफिट है। एजिंग जो होता है ना, एजिंग बढ़ता है ना, उसमें भी बेनिफिट है इसमें। तो आप देखो ना, एक दिन हरी तकी लेके देखना, लिप आपके एकदम शाइन करने लगेंगे, है ना? लिप से समझ में आता है बॉडी का क्लीनिंग कितना है। अभी तक की कौन से ब्रांड का आता है सर? मैं रेकमेंड करूंगा झंडू का, क्योंकि एकदम फाइन रहता है उसका पाउडर, एकदम फाइन रहता है। अ, झंडू का सारे चूर्ण एकदम फाइन ग्राइंडेड होता है, और वो लोग अभी क्लेम करते हैं कोल्ड एटमॉस्फेयर में हम लोग उसको ग्राइंड करते हैं। तो अभी का हरी तकी तो और बेटर होगा मेरे ख्याल से।
फाइन है ना, इसीलिए घर में हम लोग वो करते करते ना, घर में क्या बोलते हैं उसको, ग्राइंड करते होटल ना। में पेशल में हाँ हाँ, मोटर पेस्टल में करते, तो वो इतना मुझे नहीं लगता इफेक्टिव है, क्योंकि हरीतकी का जो सीड है वो एकदम रिजिड होता है, वो इतना जल्दी नहीं होता है, तो वो ग्राइंडिंग कोल्ड एटमॉस्फेयर में ग्राइंड होता है, तो वो उसके जो गुण है ऐसे ही रहते हैं, और काफी हेल्पफुल हमारे बॉडी को करता है, ज्यादातर लीवर को। अब खाली पेट लिया है ना, तो 1 घंटे का समय भी देना है, 1 आवर। ये फैटी लिवर का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता होगा ना सर? फैटी, हाँ, फैटी लिवर के लिए ज्यादातर है ना मिल्क थिसल, जिनसैंग, ये सब चीज हेल्प करता है उसमें। और एलोवेरा, त्रिफला मिक्स लेना फैटी लिवर में, ये सब भी हेल्प करता है। एक्चुअली आजकल के जो टिप्स होते हैं ना हेल्थ के, उसमें फैटी लिवर के लिए गर्म चीजें बहुत बोलते हैं, लेकिन गरम चीजें देते हैं ना ये, बहुत सारी गरम चीजें, मैंने अभी याद नहीं है नाम, लेकिन फैटी लिवर को क्लीन करने के लिए कुछ जो सजेशन होता है, काढ़ा होता है, पाउडर होता है, तो गरम चीजें ज्यादातर वो लोग सजेस्ट करते हैं। अब मान लो फैटी लिवर में सोल्यूशन भी आ गया, लेकिन बॉडी में हीट बढ़ेगा, उसके कारण दूसरे प्रॉब्लम भी होंगे, सो वेट करना है। और फैटी लिवर अगर सोल्यूशन करना है फैटी लिवर का, तो सबसे पहले उसका मैनेजमेंट ऐसे होता है कि सबसे पहले लीवर को लोड देने वाले इंग्रेडिएंट्स कम करने हैं, लाइफस्टाइल कम करनी है, कम मतलब स्टॉप ही करना है, कंप्लीट स्टॉप। और उसके बाद में फिर हमें स्लोली स्लोली लिवर डिटॉक्स करने वाला पूरा का पूरा सीक्वेंस फॉलो करना है। तो उसमें लिवर डिटॉक्स के लिए कालमेघ, चिरातू, भू आंवला, कालमेघ, चिरातू, भू आंवला, मिल्क थिसल। सर मैसेज मैसेज करना सब, ठीक है, वो कर इससे दूंगा मैं। आयुर्वेदिक ये करते साल में हैं। एक बार लिवर डिटॉक्स हमें भी करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी साल में एक बार 1 महीना देना चाहिए, तो मॉर्निंग में ही लेना है इसको। तो ये मैं पाउडर, 6 पाउडर है, 6 का नाम लिख के भेज दूंगा, वो मिक्स करना है। अभी मैं ये नेक्स्ट वीक ये काम चालू करने वाला हूँ, लिवर डिटॉक्स। अपर्णा मैम अनम्यूट करिए। साल में एक बार किसी भी मतलब सीजन में ले सकते हैं या पर्टिकुलर टाइम में ऐसा कुछ? देखो, ज्यादा बेनिफिट विंटर में होता है इसका, कोई भी काम विंटर में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से करते हैं ना, तो विंटर में सबसे ज्यादा बेटर है, लेकिन विंटर में हम चूक गए तो फिर कभी भी कर सकते हैं, मानसून भी बेटर है।